नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग से अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश का आह्वान किया है। राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा कल से खुलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। राजधानी रांची में मिले 128 कोरोना संक्रमित। और राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में आई गिरावट। कांके का पारा पहुंचा 2 डिग्री। मैक्लुस्कीगंज में जमी बर्फ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया को दिखाने का यही सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा। ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे, बल्कि यह भारतीयों के सपनों और समर्पण की परीक्षा की घड़ी भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक जैसी दुनिया की बेहतरीन नीतियों को हमें जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण के पीछे समाज का व्यापक हित होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी जब जारी दुनिया में निवेश गतिविधियां प्रभावित हुई, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने ऊपर किसी भी तरह के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने हैदराबाद में वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए युद्ध की बदलती हुई रणनीतियों और चुनौतियों को लेकर सेना को सजग रहने और नई तकनीक अपनाने में सक्षम बनने के लिए प्रेरित किया। भारत और चीन के बीच हाल के सीमा संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राज्य में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं कल से खुलेंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं। छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे। कोविड-19 के अनुसार छात्रों के बैठने की दूरी 6 फीट होगी, वहीं 2 बेंचों में भी दूरी रखी जाएगी। 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने और क्लास खत्म होने के बाद उन्हें भेजने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं ली जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा को खोलने के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। सरकार की ओर से 21 दिसंबर से 10वीं एवं 12वीं कक्षा का ऑफलाइन संचालन करने की अनुमति मिलने के बाद स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। स्कूल परिसर एवं क्लासरूम को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं स्कूलों की ओर से अभिभावकों को मैसेज कर बच्चों को स्कूल भेजने की अनुमति मांगी जा रही है। इधर क्लास संचालन की जानकारी लेने के लिए कई छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। करीब 8 महीने बाद स्कूल पहुंच उनका उत्साह देखने लायक था। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अगले साल जनवरी में गोवा में प्रदर्शित की जाने वाली 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की। फीचर फिल्मों के वर्ग में कृपाल कलिता द्वारा निर्देशित असमिया फिल्म ब्रिज, हिंदी फिल्म सांड की आंख और छिछोरे, गोविंद निहलानी की अंग्रेजी फिल्म अप एंड अप, नील माधव पांडा की ओडिया फिल्म कलीरा अतीता, मराठी फिल्म प्रवास, संस्कृत फिल्म नमो और प्रदीप कैली पुरायत नाथ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सेव शामिल है। गैर फीचर फिल्मों के वर्ग में अंकित कोठारी की गुजराती फिल्म पंचिका, विमल पोद्दार की बांग्ला फिल्म राधा, रमेश शर्मा की अंग्रेजी फिल्म अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस और माई बैम अमरजीत सिंह की मणिपुरी फिल्म हाईवेज ऑफ लाइफ शामिल हैं।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 दिसंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान है। यह महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर शुरू होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को समाप्त होगा, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लिए दृढ़ विश्वास था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 247 नए संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची में कल 128 कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके लिए रांची शहरी क्षेत्र के 8 जगहों पर प्रशासन की ओर से जांच केंद्र बनाए गए हैं। इन सेंटरों में निःशुल्क जांच की जाएगी। चिकित्सकों के अनुसार लोग अब पहले की तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं होने के कारण तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षा और प्रभाव के आधार पर विनियामक निकायों की मंजूरी के बाद ही देश में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला जारी की है कि मंत्रालय ने लोगों को कोविड-19 से संक्रमित पिछले किसी इतिहास पर ध्यान दिए बिना कोविड वैक्सीन देने के पूरे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेने की सलाह दी है। इससे इस बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वो किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं, इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसे ही असरकारक होगी। कोविड टीकाकरण के शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अधिसूचित प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से अब नया स्मार्ट कार्ड वोटर पहचान पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अधिसूचित प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से अब नया स्मार्ट कार्ड वोटर पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जिले में अब तक 6 प्रज्ञा केंद्रों को चयनित कर उन्हें अनुसूचित किया गया है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में मतदाता सूची में दर्ज विवरणी में कुछ परिवर्तन जैसे नाम में सुधार और फोटो में बदलाव आदि करवाया है या वोटर कार्ड खो गया है, तो वैसे मतदाता अधिसूचित प्रज्ञा केंद्र पर संपर्क करते हुए 30 रुपए का शुल्क जमा कर अपना नया स्मार्ट कार्ड वोटर पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए शीघ्र ही जिले में और 4 प्रज्ञा केंद्रों पर ये सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में तेजी आ गई है। पिछले 4 दिनों के अंदर दूसरी बार कल लद्दाख गांव के उत्तरी इलाके में नक्सली संगठन
टीएसपीसी उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के बीच 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से लगभग 100 चक्र गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान टीएसपीसी के उग्रवादी जंगल के रास्ते भागने में सफल हो गए। इसके बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। इसमें पुलिस को एक एसएलआर राइफल, 14 राउंड का एक मैगजीन, एक AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 125 जिंदा कारतूस, अतिरिक्त 5 मैगजीन, 6 मोबाइल सेट, 7 सिम, 1 रेडियो सेट, चार्जर, दैनिक उपयोग की सामग्री, पिट्ठू व नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। पलामू जिले में कल शाम सड़क हादसे में स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए मेदिनीनगर MMCH में भर्ती कराया गया है। मृतक लेस्लीगंज CHC में कार्यरत थे। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने के कारण तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे कनकनी बढ़ गई है। कल रांची के कांके इलाके का तापमान 2 डिग्री के पास पहुंच गया, जबकि मैक्लुस्कीगंज में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों और पेड़ पौधों से घिरे होने के कारण इस इलाके में सुबह पौधों पर बर्फ जमने की खबर आई है। राजधानी रांची का तापमान 7 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं डाल्टनगंज में भी तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज पलामू, गिरिडीह और रामगढ़ में भी पारा 5 से 6 डिग्री के बीच रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 90 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी 9 विकेट पर 36 रन बनाकर घोषित की। मोहम्मद शमी चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए। पहली पारी में भारत ने 244 जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 191 रन बनाए थे। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने देश में ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं और स्कूलों के खोले जाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रतियोगिता परीक्षाएं सिर पर, कोचिंग बंद रहने से तैयारी प्रभावित शीर्षक खबर के साथ छात्रों की दिशा और दशा पर खबर लिखी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, लालू से मुलाकात में पहली बार पुलिस सख्त। दैनिक हिंदुस्तान ने कांके में 2 डिग्री के पास पहुंचा पारा, मैक्लुस्कीगंज इलाके में जमी बर्फ शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर कल से 10वीं और 12वीं की कक्षा खोलने के आदेश को लेकर बच्चे या अभिभावक नहीं है कोरोना पॉजिटिव घोषणा पत्र देने की खबर को प्रमुखता से छापा है। रांची एक्सप्रेस ने सीएम से मिले झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष शीर्षक की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। संडे टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर टीएमसी के नेता व पूर्व मंत्री शुवेंदु अधिकारी और 9 अन्य विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से छापा है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी लहर स्थिति नियंत्रण खबर को पहले पन्ने पर छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग से अनुसंधान और विकास में और अधिक निवेश का आह्वान किया है। राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा कल से खुलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े, राजधानी रांची में मिले 128 कोरोना संक्रमित। और राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में आई गिरावट, कांके का पारा पहुंचा 2 डिग्री, मैक्लुस्कीगंज में जमी बर्फ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।